देखो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे ये आपके पास में इस प्रकार का एक 3 PS अंडरग्राउंड केबल का पंजा है। और वैसे हम किताब में पढ़ते हैं कि अंडरग्राउंड केबल की संरचना और उसकी पूरी डिटेल्स और अलग अलग में नाम पढ़े हैं और आपको सिखाया भी है अच्छी तरह से मैंने। और यहाँ पर इस एक आप प्रैक्टिकल रूप में मेरे पास एक पंजा जो मैं लेकर आया हूँ, जो आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे, आपको मैं पहले पूछूंगा, उसके बाद मैं आपसे आगे कराने का प्रयास करूँगा। मुझे आप इसकी फिर कंटिन्यूटी चेक भी करेंगे। और इसका मान लीजिए अपने इसकी जो भी पंजा है उसके अंदर हमारा शॉर्ट सर्किट है कहीं, और उसका रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, पूरी डिटेल्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये जानते होंगे आप, ये जो तार है इस तार का नाम बताओ मुझे, कौन सा तार है? हार्मोनिक तार है। इस ऊपर वाली जो खोली है इसका क्या नाम है, तू बता, क्या नाम है? तू बता जरा, क्या नाम है, तू बता। सर्विंग है, ओके। ऊपर वाला जो सर्विंग वाला भाग है, इसका काम क्या है कि ये जो अपने धूप है, बारिश है, नमी है, इनसे इस जो हार्मोनिक होती है उसको बचाने का काम है। ये अपना जो ये किसका बना हुआ है? ये है तो लोहे का, जबकि इसके ऊपर जस्ते का लेप है, गैल्वेनाइज्ड लोहा जीआई का मिश्रण बना हुआ है, जिसमें इसे क्या कहा जाएगा कि तो यहाँ पर इसके द्वारा आपके जो भी ये खांचे हैं, इसका मेन कंडीशन ये है कि जब भी ये तार है और ये जो यहाँ पर आपका जो सर्विंग है, सर्विंग के बाद में ये जो आपके लोहे की पूरी छड़ बनी हुई है, इसका काम ये होता है कि यहाँ पर यांत्रिक चोट से बचाना। जैसे ये आपकी केबल में इस प्रकार जालीनुमा बना रहेगा, जालीनुमा ये बना रहेगा। जैसे आपकी केबल में ऊपर से कोई गाड़ी निकली या इसको चोट लगी या इसका पत्थर से कोई दबाव आया, तो आगे वाले भाग को तोड़ने नहीं देगी। इसके बाद में ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी बहुत मजबूती से बनाने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने पहले भी बताया कि इसके ब्रेडिंग बताया था। ये वाली जो आपको ये परत दिख रही है, इसकी छोटी परत एक और है, ये मैं आपको खोल के बताऊं, ये वाली परत, जूम करके बताओ उनको, ये वाली परत, ये जो ब्रेडिंग है, ये ब्रेडिंग का काम क्या करते? देखो, पहली बात, ये ब्रेडिंग का काम ये होता है कि एक तो ये रबड़ का इसलिए लगाया कि इसकी चोट लगेगी तो इसके कोर को चोट नहीं आए। तो ब्रेडिंग काम क्या करेगी? एक तो नमी नहीं पहुंचने देगी और एक इसको चोट नहीं लगने देंगे। जैसे आप आगे देखोगे तो इस प्रकार से जस्ट इसको आगे देखोगे तो आपको जस्ट इसके अंदर एक ये भाग मिलेगा, एक ये भाग मिलेगा, एक ये भाग मिलेगा। तुम ये सोच रहे हो ये शौक से लगे हैं, कोई शौक से नहीं लगे हैं। एक ये भी भाग मिलेगा आपको, ये रबड़ है, कच्चा रबड़ है। अब ये मैं बताऊंगा पूरा। इससे पहले आपको एक इस प्रकार के बाल नुमा दिख रहा है, झूठ नुमा, ये भी आपके ये ना ये कांच का है। अब जैसे ये अपने हार्मोनिक है, ठीक है, इस पर यांत्रिक चोट से बचा दिया। इस हार्मोनिक की चोट से ये बीच में ये वाली जो परत है ब्रेडिंग, ये बचा दी। इसके द्वारा ये लेड सितिड है, इसने बचा दी। इसके आगे हमने देखा कि ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको, ये क्या है? रबड़ है, इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन है। और इंसुलेशन के नीचे आपका कंडक्टर है, ये कोर है, जिसमें मैंने आपको एक शॉर्ट में लिखा है सिम्बास, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको बताया है। अब जैसे आप देखोगे कि भाई ये कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर सर ये क्या काम आ रहे हैं, ये क्या काम आ रहे हैं? अरे भाई ये जो केबल है
और मान लो केबल अंदर से शॉर्ट सर्किट हो रही, दोनों तार ये चिपक गए, शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो शॉर्ट सर्किट हो गई तो ये जलेगी, जलेगी तो ये रबड़ पिघल जाएगा और पिघल पर इस कंडक्टर के ऊपर लेप बना लेगा, परत बना लेगा, और परत बनाते ही अपने ये केबल आगे जलने का कार्य रोक देगी। यानी केबल का मैंने इतने ही बॉन्ड जॉइंट जलेगा जो जलेगा, आगे नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि ये कच्चा रबड़ है ना, ये पिघल कर उसकी जो जलने वाले भाग पर आ जाएगा। आई बात समझ में? तेरे को पता है ना? वेरी गुड, पता होना चाहिए। इसके बाद में ये आपको ये कोर कितनी कोर की? एक कोर, ये 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर भी ये कोर बनी हुई है, ये तीन कंडक्टर RYB की 3 फेस की है, ये अंदर ये क्या बनी है? कोर। आप देख रहे हैं ये अलग अलग कोरों से मिलकर बनी हुई है। अब ये अलग अलग कोरों से बनी हुई, देखो ये भी अलग अलग कोरों से बनी, ये भी अलग अलग कोरों से। इसका सबसे बड़ा रीजन हुआ कि अपनी जो केबल हुई फ्लेक्सिबल बनी। क्या बनी? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। क्या होता है? लचीला। जैसे आप डेली व्यायाम करते हो, डेली डांस वांस करते हो, तो भी आपका शरीर लचीला हो जाता है, होता है नहीं होता? तो इसी प्रकार इस केबल को भी लचीला बनाने के लिए हमने इनका एक तो हमने ये जो जालीनुमा लोहे की पत्तियाँ डाली, उसके बाद में ये ऊपर सबसे ऊपर रबड़ डाला, ये उसको हमने एक और इंसुलेशन डाला, और उसके बाद में ये कच्चा रबड़ डाला, और उसके बाद में ये भी एक लेड सीटेड की केबल डाली जिसमें नमी से बचाने वाला ये है। आपको दिख रहा है ये? आपको ये नमी से बचाता है। मेन ये कंडीशन नमी से बचाने का काम करेगी। और फिर इसके बाद में ये कंडक्टर आ गया, ये इंसुलेशन आ गया। अब इसके बाद में आपको दिखा सर ये तो हमें समझ में आ गया। चलो समझ में आए तो गया बेटा, जबकि यहाँ पर एक ये भी चेन डाली हुई है, ये भी लोहे की है, जबकि आपके ये समझ में आ रहा है कि सर ये चेन क्यों डाली? कोई शौक रूप से तो डाली नहीं भाई, समझ आई? कोई चीज़ डाली उसको शौक तो नहीं डालते, कुछ रीज़न है उसका। देखो ये जो आपको दिख रहा है ब्रेडिंग वाला, ये मान लो ये आपको सीधी जो आर्मडिंग वाला दिख रहा है आपको, ये जो लोहे वाली जो पत्तियां दिख रही है आपको, ये जालीनुमा, इन जालीनुमा को यहाँ से मोड़ दिया, मोड़ के और यहाँ से लगे क्लिफ, ये दिख रहा है ये वाला क्लिफ, ये रिंग टाइप क्लिफ, इसको कर दिया लॉक। जैसे इसको लॉक करने के बाद में इसके बीच में ये डाल दी एक, ये भी लोहे की है, और ये येलो लोहे की है क्योंकि इसमें भी क्या जंग नहीं लगे, प्योर लोहा नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें डाली, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे अब पूरी ये जाली है ना, क्या होगी? अर्थ। अब इसको क्या कर दूंगा मैं? ग्राउंड कर दूंगा। अब ग्राउंड करूंगा तो मेरे एक ये फायदा होगा कि केबल के अंदर मेरा क्या कि मान लो कोई अर्थ हो जाए तो पूरा करंट कहाँ चला जाएगा? इसके माध्यम से जमीन में चला जाए, तो कोई व्यक्ति इसके हाथ लगे तो बच जाएगा, करंट नहीं लगेगा, केबल सेफ हो गई। और पीछे से अपने जो भी है जो जीएसएस पर अपने MCB है, जो भी कंडक्टर है वे सारे डिस्कनेक्ट हो जाए, जैसे बड़ा फ्यूज है वे सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से कट जाएंगे। तो यहाँ से जैसे हम आगे लेकर चलेंगे, इसका पंजा बनाया हुआ है। पंजा बनाने के लिए देखो क्या क्या कि एक इसमें आप देखना, ये रबड़ है बहुत हाई क्वालिटी का रबड़ है, क्योंकि ये 3 फेस की केबल है। और यहाँ पर भी अब उनको क्या करा? पंजा बनाना है, तो इसमें नमी भी नहीं जानी, पानी भी नहीं जाना चाहिए, तो ये रबड़ लिया इसने, और रबड़ लिया तो इसको तीनों तारों को पहले अलग किया, तीनों तारों को उनको अलग कर लिया। इसके बाद में इनको ऊपर से छील कर ऊपर नया इंसुलेशन लगाया है इनके ऊपर, और इसमें नया इंसुलेशन लगाकर आप देखोगे कि यहाँ पर भी इसको पंजे के पूरे नए इंसुलेशन भरा है। इसके बाद में वापस डबल इंसुलेशन यहाँ हो गए और इसको वापस अलग कर दिया। अब मेरे को 3 फेस की कनेक्ट करना है। ये जैसे इसका उपयोग हम वहाँ करेंगे क्रॉसिंग लाइनिंग में। अब क्रॉसिंग लाइन कौन सी होती है सर? मैं बताऊँ। आपकी मान लो रोड के उधर आपका घर है, रोड के इधर आपका घर चाहिए, तो उधर से आप इधर मान लो घर में आपको लाइट चाहिए, तो वहाँ पर ये अंडरग्राउंड केबल के अंदर हम इसके माध्यम से ले सकते हैं। अब यहाँ पंजे का तैयार किया, अब यहाँ पंजे तैयार करने के बाद में अब इस पंजे में मान लो थोड़ी सी हवा रह गई, या इसके अंदर कुछ ये मान लो कटा हुआ भाग है, तो यहाँ सीधा क्या हो जाएगा? आपका जल जाएगा पंजा। तो अधिकतर यहाँ पर आपको इसके एक छोटा इसके ग्लव्स आता है जो नीचे की ओर कर रखा होता है, मुंह इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, वह एक नीचे की ओर संचा बना हुआ होता है। उसका रीज़न ये होता है
कि मान लीजिए कि यहाँ जो पानी होगा ना इसके ऊपर नहीं लगेगा। आपको मैं एक नया पड़ा अंदर वाला बताऊंगा। और जैसे उसका ऊपर वह पानी रहेगा वह नीचे की ओर रह जाएगा। बारिश आई, नमी आई, वह सीधे सीधे इसके ऊपर एक त्रिद नहीं हुआ। वह आपके लक्ष्य हो गए और इसके ऊपर इस प्रकार का पंजे का यहाँ तैयार कर लिया गया। ज़्यादा ये हार्ड है नहीं, कोई नॉर्मल है। इसके ऊपर से पहले आपको ये जो रबड़ वाला इंसुलेशन है उसको छील कर उतारना पड़ता है। उसके लिए इलेक्ट्रिशियन चाकू की आवश्यकता होती है। अच्छी तरह से इसको ओके कर लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यहाँ पर ये ओके हो गया। अब मान लो आपको ये केबल चेक करनी है, तो चेक करने के लिए आपको ये आपके पास में इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक कर लो। ठीक है, मान लो ये कोई ये वाला ये एक तार है और एक ये आपको अर्थ का तार है। मान लीजिए ये तार किसी अर्थ के संपर्क में है या इसके बॉडी के इसके संपर्क में भी आ गया है तो ये अपने को बता देगा। मान लीजिए मैंने लगाया, किसी प्रकार का नहीं बता रहा, अगर होता तो ये आपकी आवाज़ करेगा। जैसे ही मैंने इसको लगाया, क्या आवाज़ कर रहा है प्रदीप? नहीं कर रहा। इसको लगाया, क्या कर रहा है? नहीं। मान लो जैसे वे कंडक्ट, मान लो यहाँ कोई ना कोई अर्थ हुआ किसी कंडक्टर, ये अपना कंडक्टर कहीं से अर्थ हो गया, ये तार अपना अर्थ हो गया तो ये अपने यहाँ आवाज़ कर लेगा। अब आगे जस्ट हम पढ़ेंगे। अब एक तार लो छोटा सा पतला, वहाँ से पढ़ा एक लिया। अब जैसे मेरे छिला हुआ नहीं है वो, छील दे इसको। देखो मैंने अब मेरे इन दोनों तारों की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो दोनों तार मेरे सही है या नहीं है, तो दोनों को आगे वाले पॉइंट को ज्वाइंट करो। अब ज्वाइंट करो तो मैं पीछे यहाँ लगूंगा। आवाज़ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। आवाज़ कर रहा है ना? क्यों कर रहा है? कि ये पूरी कंटिन्यूटी क्या है, ये तार दोनों क्या है? सही है। अब जैसे मैं अगले वाले तार को जोड़ के देखो, मैंने अर्थ भी चेक कर लिया, अलग अलग तार का ज्वाइंट करके देखो। जैसे अलग अलग तार को ज्वाइंट करके देख लो, इधर वाले तार को ज्वाइंट करके देख, उधर वाले मिला ले। आ रही है? दूसरे पर आ रही क्या? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? वे अलग से ही पड़ा है। तो कहने का मतलब ये इसका सर्किट पूर्णतः सही है और इसका शरीर अब अलग अलग अपने सर्किट से भी इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, जबकि इनके तीनों की अपने सर्किट से भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। हमने अर्थ से भी इसे मीटर से चेक कर लिया और इसका पंजे को अब अपने मान लीजिए बारिश का मौसम हो और इस पंजे का थोड़ा सा भी लीक हो जाएगा ना, तो 11,000 इसमें वोल्टेज रहेंगे। 3 फेज के भी इससे बड़े आते हैं। ये 11 किलो वोल्ट का यह है और इसका 3 फेज का आएगा अपने 33 किलो वोल्ट का या तो इससे बढ़ाएगा। ये 11 किलो वोल्ट का है और 33 किलो वोल्ट का या तो इससे बढ़ाएगा। तो इसका पंजा भी उसको अपने को टाइम लगेगा बनाने में। जबकि यहाँ पर आप जैसे लाइनमैन में लग जाओगे, जैसे जीएसएस पर लगोगे, तो ये आपको बनाने पड़ेंगे। अब मान लो किसी आपने प्राइवेट ठेकेदार किसी के उद्योग में बनाया किया, तो इसका आपको पेमेंट अलग से मिलेगा 2,000 रुपये। तो ये आपको ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल तो इसको नहीं लोगे आप, ये आपको सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जबकि अर्थ जरूर बनाना, कई क्या करते हैं कि नए बंदे होते हैं आईटी करके रेगुलर कॉलेज जाते नहीं है, तो उनका ये तार तोड़ के आगे फेंक देते कि क्या करना है। तो ये अर्थ भी जरूरी करना है, क्योंकि मान लो कहीं केबल के अंदर बीच में से करंट लीक हो गया, भूमि में कोई व्यक्ति चले उसके करंट नहीं आए, इसलिए अर्थ के अंदर पहले से लीक कर दिया जाए, इसको अर्थ वाला पॉइंट अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये मेरा एक आपको जॉइंट था जो कि अंडरग्राउंड केबल का। इसका उपयोग हम क्रॉसिंग लाइनों में, जैसे आपके रोड है या आपका रेलवे है, वहाँ पर आपकी क्रॉसिंग जहाँ पर इधर से उधर लाइट को सप्लाई करने के स्थान पर इसका उपयोग हम साधारणतः करते हैं। तो इन चीज़ों को आप मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिकल मैंने अच्छी तरह से करा दिया है, जबकि उसके बाद में मैंने थ्योरी भी इसकी अच्छी तरह से लिखा दिया है। ब्रेडिंग, सर्विंग, आर्मेंडिंग और कंडक्टर, इंसुलेशन, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से किताब में लिखी, जबकि किताब से अलग साथ में मैंने इसका प्रैक्टिकल भी आपको करा दिया। इसमें देखोगे और इसके अंदर कुछ अदर नहीं है, वैसे ये सारा मैटर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको केबल चेक करनी हो, एक लूप टेस्टिंग होती है, उसको लूप टेस्टिंग के द्वारा भी आपको एक चेक करना। एक दिन इसका वीडियो अपलोड करूँगा वापस, तो उसमें भी लूप टेस्टिंग के बारे में बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।